सर इसमें एमओडी की जॉब के हवाले से ना जो मैं देख रहा था कंटेंट पड़ा हुआ है ना लोगों को गाइडेंस देने के हवाले से, वो रफ सा कंटेंट पड़ा हुआ है ना, कोई ऑथेंटिकेट वीडियो नहीं है। सब इंस्पेक्टर एमओडी के अंदर और सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर एमओडी के अंदर, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या सर फर्क है? जो है रिटन वाला काम है वो ज़्यादा कर रहा होता है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, और जो फील्ड वाला काम है वो कर रहा होता है आपका सब इंस्पेक्टर। एक तो ये डिफरेंस है। मैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के बारे में बात करने ही लगा था। अगर आप सीधा-सीधा जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं दोनों जॉब्स की, उसके बारे में अगर आप बता सकें तो? सर सैलरी पैकेज जो है वो माशाल्लाह अभी डीजी जो नदीम मंजर साहब आए हैं, उन्होंने काफ़ी बेहतर किया है। तो मतलब 80 प्लस जो आपका सैलरी पैकेज है। थोड़ा-सा अब बताएँगे कि इन जॉब्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? सर फ्यूचर पर्सपेक्टिव वेरी ब्राइट है, और जो इनका प्रमोशन है क्राइटेरिया वो भी बड़ा स्पीडी है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की कंपोज़िशन क्या है और किस तरह का एग्ज़ाम होता है इसका? आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस बांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही डियर फेलो सलार मोहसिन वड़ैच साहब मौजूद हैं, जो एमओडी ऑफ़िसर हैं। सर, हम आपको आज के इंटरव्यू के अंदर वार्मली वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मोहसिन भाई, थोड़ा-सा इससे पहले कि हम फॉर्मली डिस्कशन को स्टार्ट करें, मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन सलार मोहसिन साहब का बताना चाहता हूँ। ही इज़ अ वेरी लर्निड मैन। इनका जो क्वालिफ़िकेशन है एमफिल आईटी है, उसके बाद आईआर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने मास्टर्स किया है। 12 से ज़्यादा इन्होंने एग्ज़ाम पास किए, 6 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस ली, जिनके अंदर स्कूल एजुकेटर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, स्पेशल ब्रांच पुलिस, एक्साइज़ इंस्पेक्टर, पेट्रोल ऑफिसर, एडीएएसएफ, नेशनल सेविंग ऑफिसर एंड एमओडी ऑफिसर। सर, आपकी बड़ी एनरिच्ड प्रोफाइल है। अब आप हमें भी थोड़ा-सा गाइड करें, जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी, कि ये जो जॉब्स आई हैं एमओडी के अंदर, सब इंस्पेक्टर एमओडी और सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर एमओडी, इसके बारे में थोड़ा-सा गाइड करें। थोड़ा-सा पहले ये बता दीजिएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? सब इंस्पेक्टर एमओडी के अंदर और सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर एमओडी के अंदर, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या फ़र्क है? सबसे पहले बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान का शुक्रिया टू गिव मी चांस टू बी हियर। सर इसमें एमओडी की जॉब के हवाले से ना जो मैं देख रहा था कंटेंट पड़ा हुआ है ना लोगों को गाइडेंस देने के हवाले से, वो रफ सा कंटेंट पड़ा हुआ है ना, कोई ऑथेंटिकेट वीडियो नहीं है। ठीक है? तो हुँ, ये बड़ा अच्छा आपने किया कि एक कम से कम स्टूडेंट को क्लैरिटी हो जाए कि वेयर दे आर गोइंग टू ना, एंड वो किस चीज़ का एक पार्ट बनना चाह रहे हैं। तो सबसे ठीक पहले है। सर जो सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है और सब इंस्पेक्टर, इसमें दोनों में डिफरेंस है। जो सब इंस्पेक्टर होता है एमओडी का, वो समझिए आपका थानेदार है, ठीक है? वो थाने ठीक वाले है। आपके काम कर रहा होता है, मतलब फील्ड में आपका ऑपरेशन वगैरह वाले काम, और जो उसका काम होता है वो थानेदारी टाइप, मतलब फील्ड में और ऑपरेशन का आप स्पेसिफिकली कर लें तो वो कर रहा होता है। जो बेचारा सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर होता है, वो माइंड का ज़्यादा काम कर रहा होता है, और जो मेरिट ज़्यादा बनता है, हाई मेरिट होता है, वो सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर का होता है। उसका अच्छा, जो पहला काम होता है वो आपके जो ब्रिगेडियर रैंक्स के ऑफिसर हैं, उनकी वो वेरिफिकेशन कर रहा होता है। मतलब उनका सारा डाटा जो है कीप एन आई, चेक एंड बैलेंस रख रहा होता है। फिर आपके जितने भी लोग आर्मी में भर्ती हो रहे होते हैं, उनका वो चेक एंड बैलेंस रख रहा होता है, ठीक है? फिर कैंट के अंदर जितनी इनकमिंग आ रही है, आउटकमिंग आ रही है, मतलब बेसिकली ही इज़ अ वेरिफिकेशन ऑफिसर ना, ठीक है? और जो है रिटन वाला काम है वो ज़्यादा कर रहा होता है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, और जो फील्ड वाला काम है वो कर रहा होता है आपका सब इंस्पेक्टर। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा सैलरी में भी डिफरेंस है। जो सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका काम थोड़ा टेक्निकल होता है, और जो सब इंस्पेक्टर होता है उसका वो एक तरह से मतलब थोड़ा-सा डिफरेंस आ रहा होता है उसमें। ठीक बाकी है। जो सही। हैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो दोनों की सेम है। ठीक है। चलें, मैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के बारे में बात करने ही लगा था। अगर आप सीधा-सीधा जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं दोनों जॉब्स की, उसके बारे में अगर आप बता सकें तो? सर सबसे पहले तो आपके अंदर ये एहसास ना कि यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ वर्ल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ना, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। तो हुँ, ये एक सबसे बड़ी बंदे के अंदर एक प्राइड होता है, और हर मेरे ख्याल में बंदे की हैश है कि ही विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन ना। एक तो ये एहसास आपके हुँ, अंदर है। दूसरा सर सैलरी पैकेज जो है वो माशाल्लाह अभी डीजी जो नदीम मंजर साहब आए हैं, उन्होंने काफ़ी बेहतर किया है। तो मतलब हुँ, 80 प्लस जो आपका सैलरी पैकेज है। फिर आपके कैंट में जो है वो रेज़िडेंस मिलती है। मतलब जब आप शादीशुदा हैं तो आपकी फैमिली के साथ आपको घर कैंट में मिलता है, और आपका जो उधर आपको बिहेव किया जाता है वो सूबेदार की लेवल पे आपको बिहेव किया जाता है। यानी कि नॉन कमीशन जो ऑफिसर होते हैं ना,
उसके लेवल पे आपको जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो मिलती हैं, सूबेदार लेवल की। जिसने 32 ठीक साल सर्व करके आया होता है, उसको जो फैसिलिटीज़ मिली होती हैं वो आपको पहले दिन से वो मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है? और देन कुछ जगहों पे जिस तरह रेमिया रहा है, खुशाब है, तो वहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर है वो एज़ ए कमांडिंग ऑफिसर भी रोल अदा कर रहा होता है। यानी कि कमांड अगर मेन आपकी कमांड नहीं है, तो उसके बाद जो आप सेकंड इन कमांड हैं वो आप ही होते हैं, है। ठीक है? एक तो ये इसकी पर्सनल है। फिर सीएमएच की जिस तरह बात कर रहे हैं, ठीक है? देन आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल में आपको रेज़िडेंस मिलती है, ठीक है? बाकी भी काम-शाम भी जो आपके होते हैं डिस्ट्रिक्ट में वो भी होते रहते हैं। ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि जी सीएमएच सर। की भी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, एपीएस में ब बच्चे पढ़ने वगैरह ये सारी चीज़ें भी हैं, ये सारी चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं इसके। अच्छा, थोड़ा-सा अब बताएँगे कि इन जॉब्स के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं? सर फ्यूचर पर्सपेक्टिव वेरी ब्राइट है और जो इनका प्रमोशन है क्राइटेरिया वो भी बड़ा स्पीडी है। यानी कि अभी आप सब इंस्पेक्टर होते हैं तो 3 साल बाद आपका प्रमोशन में इंस्पेक्टर किया जाएगा। इंस्पेक्टर के बाद ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है। असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद डिप्टी डायरेक्टर तक जाते हैं, डिप्टी डायरेक्टर में डायरेक्टर तक जो है डिप्टी डायरेक्टर जनरल तक तो नहीं इस तरह का केस होना लेकिन डायरेक्टर तक आप जा सकते हैं। जो सब इंस्पेक्टर है वो डायरेक्टर तक आपका जाएगा। 19 ग्रेड ठीक तक है। आपका भाई इसका जी जा इसका ठीक है। इसकी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की कंपोज़िशन क्या है और किस तरह का एग्ज़ाम होता है इसका? सर ये बड़ी एक अहम पोस्ट है, तो इसलिए आपको ना काफ़ी मोरल से गुज़ारा जाता है। सेम आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 125 मार्क्स का, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा 100 ठीक है, मार्क्स वगैरह का उसमें होगा जिसमें प्रेसी भी होगी, शॉर्ट एसे भी होगा, इस्लामिक स्टडी का भी क्वेश्चन होगा और करंट अफेयर का भी होगा। इसके बाद आपका 2 हावर्स का साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, मतलब जो जिससे आपको गुज़ारा जाएगा। फिर आपकी फाइनल हुँ, इंटरव्यू होगा और फिर आपकी सिक्योरिटी क्लीयरेंस देन आपका मेडिकल और रिकमेंडेशन आपकी हो जाएगी। एक तो ये ठीक इसका है, फ़ेज़ है, बाकी इसकी टेस्ट की बात करें तो कंपोज़िशन इसमें बाकी जिस तरह पीपीएससी, एफपीएससी वाला है सीन वो है। अ, इसमें करंट अफेयर भी है, पाकिस्तान अफेयर भी है, इस्लामिक स्टडी भी है, जनरल नॉलेज भी है, एवरेड साइंस भी है। मेन इसमें जो डिफरेंशिएट कर होता है आपको वो एनालिटिकल का पोर्शन होता है। यानी रीज़निंग, कि ठीक जनरल है, एबिलिटी वाला पोर्शन जो है वो उस पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो वो थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करता है, बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 25 नंबर होते हैं ना, 100 नंबर की आपकी ये कंपोज़िशन बन जाती है। ऊपर के 25 नंबर के होते हैं वो आपकी ना जनरल साइकी चेक कर रहे होते हैं कि ये किस तरह का माइंडसेट क्या है। जिसमें एग्री हैं, ठीक है, डिसएग्री हैं, ये बात है, आप इसके नीचे एग्री हैं, डिसएग्री हैं, हाइली डिसएग्री हैं, मतलब इस तरह के 25 को क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपका वो जनरल ठीक पर्सपेक्ट जो है वो भी समझ में आता है। 100 नंबर का ये जीके वाला पोर्शन और 25 जो क्वेश्चन है वो आपके वो आपका एनालिसिस चेक करने के लिए। अच्छा मोहसिन साहब ये जो 25 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं, क्या ये ओपन एंडेड एमसीक्यूज़ होते हैं या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं? ये ओपन एंडेड है, मतलब सर कोई बात पूछ लेंगे ना कि सर्दियाँ आती हैं, तो लोग अपने आप को डिस्कम्फर्ट फ़ील करते हैं। आप इस बात से एग्री हैं, डिसएग्री हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, स्ट्रांगली एग्री हैं, हुँ, नन ऑफ दैम। हुँ, 5 हुँ, मतलब इस तरह के वो ऑप्शन आपसे 4 भी दे लेगा। तो इसमें न्यूट्रल नहीं रहना होता। आपने कोई ना एक साइड लेनी होती है, जो रियलिस्टिक साइड भी हो और मतलब कोई जो वेल लेकिन मानी-जानी बात हो। हवा में तीर नहीं मारना होता उसमें। ठीक है, बेहतर हो गया। कोई टिप्स अगर आप दे सकें, जल्दी से कोई अच्छी टिप्स जिससे बच्चों को फ़ायदा हो सके? सर टिप्स इसमें एक तो ये मोटिवेशन लें कि आप सेफ हैंड्स में हैं, आपका फ्यूचर इसमें ब्राइट है। सबसे बड़ी तो टिप्स यही है, आप तैयारी भी करेंगे। दूसरा सर रिकमेंडेड सोर्सेज़ हैं, जिस तरह कारवां की बुक है पास पेपर भी हैं एफपीएससी के, आप उसको कंसल्ट करें। इंग्लिश के लिए हुँ, आप टू द पॉइंट रखें और कारवां वाली जो स्मार्ट स्टडी सीरीज़ के इंग्लिश पे ज़्यादा फ़ोकस करें। बाकी न्यूज़पेपर हुँ, वगैरह जो करंट अफेयर है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करें और एनालिटिकल जो वाला पोर्शन है, मेरी नज़र में गुज़री है किताब असद अज़ीज़ साहब की, उसको ज़रा आप देखें। अच्छी-सी तैयारी ज़रा करके जाएँगे ना, तो इस तरह हुँ। मेरे ख़्याल में आपके लिए मुश्किल नहीं होगा सीट निकालना। अच्छा ये जो आप एनालिटिकल रीज़निंग के हवाले से बुक सजेस्ट कर रहे हैं, ये क्या नाम है? असद अज़ीज़ साहब? जी, जर्नल मैथ एंड एबिलिटी की बुक है, असद अज़ीज़ साहब हैं, वर्ल्ड टाइम अकेडमी में पढ़ाते हैं, उनकी अपनी अकेडमी भी है, तो उनकी बुक ठीक में से इस तरह के दिए हुए हैं एनालिटिकल रीज़निंग वाली। ठीक है, ठीक है। मोहसिन मोहसिन साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने इंग्लैंड से इतना अपने वैल्यूएबल टाइम में से टाइम निकाला ताकि आप जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको गाइड भी कर सकें और वो आगे जाके पाकिस्तान को सर्व भी कर सकें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, प्लेज़र इज़ ऑलवेज़ माइन।